फ्रेंड्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये कुछ राउंडिंग ऑफ के एग्जांपल्स थे, एडिशन थी, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अभी जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल कॉम्बिनेशंस, सम लॉज विच इज रिलेटेड टू द केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कौन से लॉज है और कौन से साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट आर देयर, they write down that laws, so that one we are going to study today. See, there are a large number of objects around us. हमारे यहाँ पे इतने सारे आजू बाजू में अगर आप सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो कि जो कि हम देख सकते हैं या फिर जो कि हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड देखने को मिलते हैं। अभी देखो कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज अ मास, ये तो पहले ही बताया गया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि मैटर एग्जैक्टली क्या होता है मैटर, जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसको कि मास होता है उसे बोला जाता है मैटर। और फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला था कि जो भी केमिस्ट्री है वो क्या होती है, मैटर पे डिपेंड होती है, और मैटर का जो भी चीज़ या फिर जो भी कोई भी एनीथिंग है, जो भी कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ क्या करती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसको कि क्या होता है, मास होता है, उसे बोला जाता है मैटर। ये सबको पता है। अब देखो एटॉमिक लेवल्स है, जॉन डाल्टन है एंड अदर साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज। अभी देखो कुछ लॉज उन्होंने क्या किए थे फॉर्मुलेट किए थे। अब कौन से लॉज है वो देखते हैं। एक्चुअली कंसर्निंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल रिएक्शंस, मैटर के साथ होने वाली जो भी केमिकल रिएक्शंस है और उनका जो कंपोजिशन होता है मैटर का, हाँ, तो उस पर डिपेंड कुछ लॉज क्या किए गए, फॉर्मुलेट किए गए थे। अब वो जो लॉज है वो लॉज हम क्या करने जा रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे दिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ, ये जो कंजर्वेशन का लॉ है वो एग्जैक्टली हमें क्या बताता है वो देखते हैं। क्या मानना है इस लॉज का। एक्चुअली ये जो लॉ है, ये लॉ लेवेजर, ये साइंटिस्ट जो है, इन्होंने क्या किया है, फॉर्मुलेट किया है। अब इनका मानना क्या है, इस लॉ के हिसाब से क्या बोलते हैं देखते हैं। इन अ केमिकल चेंज total mass remains conserved, that is mass before reaction is always equal to the mass after reaction। अभी देखो ये जो लेवेजर है उनका मानना क्या है कि कोई भी केमिकल चेंज हो, हाँ, कोई भी केमिकल चेंज हो तो केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल चेंज के बाद जो भी मैटर वहाँ पे यूज किया गया है, जो भी केमिकल्स वहाँ पे यूज किए गए, तो उनका जो मास है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास होता है किसका, सब्सटेंस का या फिर मैटर का जो मास है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। मतलब पहले जितना वेट है, जितना मास है, उतना ही मास क्या हो जाता है आफ्टर रिएक्शन में आप लोगों को क्या होता है, ऑब्जर्व करने को मिलता है। देखते हैं आगे। ओके, अभी इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। H2 गैस है, यहाँ पे क्या है, H2 गैस दिया गया है और ऑक्सीजन गैस जो है वो हाफ दिया गया है यहाँ पे। अब रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, H2O मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, H2O। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है उसका जो अभी बिफोर रिएक्शन देखते हैं उसका वेट कितना था। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है उसका वेट था 1 मोल। अभी ये जो हाफ है, यहाँ पे हाफ मोल ऑक्सीजन गैस है। अब टोटल यहाँ पे आगे देखो तो हाफ मोल दिया गया है। आफ्टर द रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अभी देखो ये जो हाइड्रोजन गैस होता है या हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है वो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं। उसकी वजह से वो कितने हो गए, 2 हो गए उसका वेट। प्लस हमें क्या करना है, ऐड करना है ऑक्सीजन गैस का जो वेट है वो। अभी ऑक्सीजन गैस जो होता है उसका वेट होता है एक्चुअली 16। अब आप बोलोगे कि मिस यहाँ पे हाफ ऑफ O2 है, तो हाफ ऑफ O2 का कैसे होगा। देखो ऑक्सीजन गैस का जो मास है वो 16 होता है, 16 का हाफ कितना हुआ, हाफ हुआ 8। और O2 के कितने एटम्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, 2 एटम्स यूज किए, यानी कि 8 2 16। दैट मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए फिर यहाँ पे 16। अब देखो ये 2 हाइड्रोजन गैसेस का वेट है और ये 16 ऑक्सीजन गैस का वेट है, तो उसका जो टोटल वेट है वो कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 18 ग्राम। अभी मास आफ्टर द रिएक्शन, ये तो पहले वाली मैंने बोला कि मास बिफोर द रिएक्शन कितना होगा, 18 ग्राम हो गया टोटल। अभी देखते हैं मास आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन
होने के बाद का जो वेट है वो हम क्या करते हैं देख लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे है, जिसका वेट क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा, क्योंकि 1 एटम का जो वेट होता है वो 1 होता है या फिर 1 ग्राम होता है। फिर ये 2 एटम्स हो गए यहाँ पे, तो वो 2, और फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस है उसका 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18 ग्राम। means it proves that before reaction whatever weight is there, before reaction whatever weight is there, it is exactly equal to the after the reaction whatever weight is there। अगर आप पहले देखते हैं रिएक्शन के पहले तो वो 18 ग्राम है, तो वो रिएक्शन के बाद भी कितना रहने वाला है, 18 ग्राम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। और वही ये लॉ जो है वो लॉ क्या करता है, हमें बताता है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास है। लेवोइजर जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया गया, ये जो लॉ है ये क्या बताता है हमें कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन क्या नहीं होता है, किसी भी सब्सटेंस का या फिर किसी भी मैटर का वेट जो है, मास जो है वो क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट लॉ। अब देखो नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये जो लॉ है वो किन्होंने दिया है, किसने फॉर्मुलेट किया गया है, ये प्रॉस्ट ने फॉर्मुलेट किया है। साइंटिस्ट प्रॉस्ट जो थे उन्होंने ये क्या किया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और द डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लॉ जो है उन्होंने क्या किया गया है, फॉर्मुलेट किया गया है। देखते हैं उनका मानना क्या है एग्जैक्टली। All chemical compounds are found to have a constant composition irrespective of their method of preparation or the sources। अभी देखो उनका मानना ये है, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। देखो whatever is source of water, अभी देखो उनका मानना ये है कि उनमें जो रेशो है, कोई भी एट द एंड कोई भी कंपाउंड क्यों ना बनाया जाए, आफ्टर रिएक्शन जो भी चीज़ आपको मिलेगी उसमें और ये बनाते समय उनका जो रेशो है, जो भी 2 कंपाउंड्स आप यूज़ करेंगे, जो भी 2 सब्सटेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं, 3 सब्सटेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें का जो रेशो रहता है, उसमें का जो प्रोपोर्शन रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखो फॉर एग्जांपल वाटर का जो रेशो रहता है वो किस तरीके से रहता है, 1:8 है, 1:8 है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो रहता है वो हाइड्रोजन गैस 1 और ऑक्सीजन का 8 पार्टिकल्स यहाँ पे क्या किए जाते हैं, 8 एटम्स यूज किए जाते हैं। तो जब भी हम देखते हैं यहाँ पे तो 1:8 आप कहीं का भी वाटर लें, अगर एक मॉलिक्यूल आप वाटर का कहीं से भी लेते हैं तो क्या होता है, उसका कंपल्सरी रेशो आपको कौन सा देखने को मिलने वाला है, 1:8। यही रेशो क्या होने वाला है, आपको देखने को मिलने वाला है। चाहे वो रिवर का वाटर हो, चाहे वो आप फिल्टर वाटर लें, या फिर किसी क्या बोल सकते हैं हम, गटर का वाटर लो या फिर प्योर वाटर लो, उसका जो मास होता है, मास रेशो, जो भी एलिमेंट्स इसमें क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, उनका जो रेशो रहता है वो हमेशा ही क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। वो जो रेशो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। सिर्फ इतना याद रखना है इस पॉइंट में, ये जो कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है, ये आइसोटोप्स के लिए क्या नहीं होता है, हमें एप्लीकेबल नहीं होता है। किसके लिए, आइसोटोप्स के लिए। उतना ही सिर्फ एक पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखना है। अब देखते हैं इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को क्या करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। उससे क्या होने वाला है, हमारा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाली है। ओके, अब ये जो रूल है, लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये लॉ क्या बोलता है हमें कि उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो रेशो है सब्सटेंसेस का, वो क्या रहता है, कभी भी कांस्टेंट हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि वाटर है, उसका जो रेशो है 1:8 रेशो रहता है उसका, तो ये रेशो जो है वो क्या रहता है, कंपलसरी सेम ही रहता है। कंपलसरी क्या रहता है, वो सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। वही प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या वो ठीक, मतलब वो रेशो जो है उसको, उस रेशो को, प्रोपोर्शन को क्या करता है, सूट करता है या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया गया है कि 1.80 ग्राम सर्टेन मेटल, कुछ मेटल दिया गया है यहाँ पे, बर्न्ड इन ऑक्सीजन। अभी देखो
यहाँ पे कुछ मेटल क्या किया गया है, ऑक्सीजन के साथ जलाया गया है, बर्न किया गया है, जलाया गया है, तो कितना ऑक्सीजन ऑक्साइड पाया जाता है, 3.0 ग्राम इतना क्या किया जाता है, ऑक्साइड पाया जाता है। अब ये फर्स्ट सैंपल है, आधा बचा हुआ जो पोर्शन है एग्जाम्पल का वो सेकेंड सैंपल में जाएगा। अब जो फर्स्ट सैंपल है हमारा, जो फर्स्ट सैंपल है उसमें देखते हैं हम क्या होता है एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन निकालने के बाद ही हम क्या करेंगे, सेकेंड इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेटल है उसका वेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्या है वेट ऑफ मेटल, जो मेटल है उसका वेट यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 1.80 ग्राम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का जो वेट है वो निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर फाइंड आउट करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट कितना दिया है हमें, 3.0 ग्राम दिया है। क्या किया दिया है, 3.0 ग्राम। उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेटल का वेट दिया है वो माइनस करना पड़ेगा। कितना है, 1.80। इतना वेट क्या किया गया है, दिया गया है। तो एग्जैक्टली हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा करके देखिए। तो 3.0 माइनस 1.80 कितना आएगा, 1.5 आएगा, नहीं कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है करके देखते हैं। 3.0 माइनस 1.80, ये सब्सट्रैक्ट करना है हमें, 0 0 0 आएगा, 10 माइनस 8 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 माइनस 1 इट इज 1, 1.20 या फिर 1.2 यहाँ पे क्या होने वाला है हमें, ग्राम। इतना वेट किसका आने वाला है, ऑक्सीजन का आने वाला है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, इसका प्रोपोर्शन चाहिए हमें। प्रोपोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो ऊपर क्या करना है, जो मेटल है उसका वेट चाहिए हमें, वेट ऑफ मेटल। क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्या आने वाला है यहाँ पे, वेट ऑफ ऑक्सीजन आने वाला है। ठीक है, अभी वेट कितना दिया गया है, मेटल का वेट हमने लिया था 1.80 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट आप क्या करते हैं 1.2 ग्राम। आप 1.20 ले लें या फिर 1.2 ले लें, ये जो जीरो होता है उसके बाद में की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादातर नहीं देती, इतना हम क्या करते हैं लेते हैं। अगर आप इसको क्या करेंगे, डिवीजन करते हैं तो देखते हैं 12 1 ज़ा 12 एंड देन पॉइंट, 12 5 ज़ा 1.5, इतना हमारा इसका आंसर आया है सैंपल 1 का। ये किसका आंसर है, सैंपल 1 का जो रेशो है वो हमने ले लिया। अभी देखते हैं जो सैंपल 2 है, इसी में का सैंपल 2 जो है उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। अभी जो फर्स्ट सैंपल था यहाँ तक था ऑफ इट्स ऑक्साइड। अभी देखो 1.50 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, जो मेटल है अभी सेकेंड सैंपल में दिया गया है 1.50 ग्राम मेटल दिया है, हीटेड, यहाँ पे हीटेड इन स्टीम, स्टीम में हीट किया गया है। तो ऑक्साइड कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पे ऑक्साइड मिल रहा है 2.50 ग्राम। यहाँ पे पहले तो हम मेटल का वेट लिख के लेते हैं, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल ये कितना है यहाँ पे 1.50 ग्राम, इतना वेट दिया गया है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का जो वेट है वो निकालना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्साइड है ऑक्साइड का वेट कितना दिया गया है 2.50 ग्राम दिया गया है। क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का वेट निकालने के लिए टोटल ऑक्साइड में से हमें माइनस करना पड़ेगा मेटल का वेट, यानी कि 1.50 ग्राम। अभी देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा, 2.50 माइनस 1.50, ऑब्वियसली क्या आने वाला है 1 ग्राम आने वाला है। क्या आने वाला है 1 ग्राम, इतना वेट आने वाला है। अब देखो इसका प्रोपोर्शन रेशो किस तरीके से आता है वो देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, वेट ऑफ मेटल, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से, मेटल का वेट यहाँ पे दिया गया है 1.50
50 ग्राम है, लिखने की ज़रूरत नहीं है पहले। और जो वेट ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना आया है हमारा, 1 ग्राम आया है। कितना आया है, 1 ग्राम। यहाँ पे ये जो 0 है वो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करो आप, क्या बनने वाला है, एज इट इज़ नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि 1.5 ग्राम अगेन। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों सैंपल में जो रेशियो है वो क्या हो गया है, सेम आया है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये प्रूफ करता है कि ये जो रूल है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और द डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो क्या कर सकते हैं, हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, वो लॉ क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।